जस्ट वन की तरफ से नरगिस नाहिद। व्यूअर्स, आज यहाँ पे स्टडी रूम में मेरे साथ मौजूद जनाब मोहतरम चौधरी जाहिद एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हो रही है कि ये सर पूरे जो प्रिकॉशनिंग मेजर्स हैं उनको ऑब्जर्व करके बैठे हैं। सैनिटाइज़र भी इन्होंने टेबल पे रखी हुई है, मास्क भी पहना हुआ है। और वैसे कि क्योंकि मसरूफ़ वकील हैं तो काम तो ज़ाहिर है, और आगे काफ़ी सारी फाइल्स भी रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये कैसा फ़ील करें और क्या क्या कहेंगे आप? ये प्रिकॉशनिंग मेजर्स आपने अपनाए हुए हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैं कहेंगे? ये समझता हूँ कि एक कानूनदान की हैसियत से जो है ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि ना सिर्फ हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने आप की हिफाजत करें, बल्कि हम दूसरों की ज़िंदगियों की भी हिफाजत हो सकती है। ताकि जितनी ज़्यादा हम प्रिकॉशनरी रहेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रिकॉशनरी जो है वो इख्तियार करेंगे प्रिकॉशंस, उतना ही जो है वो हम भी महफूज रह सकते हैं और दूसरे भी महफूज रह सकते हैं। और सर, ये कि ये जो एक 6 फीट का जो फासला है, थोड़ा उसको भी मेरा ख्याल है कि आप हमने ऑब्जर्व उसको डेफिनेटली भी करते होंगे। ऑब्ज़र्व किया हुआ है। और उसी तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके हवाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं फासलों पे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हम 2-3 लोग हैं इतने बड़े हॉल में। हाँ, सही बात है। और ये वही है जो हुकूमत का और जो है माहिरीन तिब जो है जिन्होंने कहा हुआ है उनके मुताबिक हम इसको ऑब्ज़र्व किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये हाई कोर्ट के हवाले से थोड़ा नोटिफिकेशन हुआ है कि लोग अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उसको मेल कर सकते हैं उनको। तो आपका क्या ख्याल है कि ये थोड़ा सा, मैं समझती हूँ कि जो हमारे लिटिगेंट हैं जो परेशान रहते हैं हर वक्त, जाहिर है कि उन्हें तो परेशानी तो ये कोरोना की तो अलहदा है, लेकिन उन्हें केसेस की भी तो परेशानी होती है ना, तो उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? वो लोग रिलीफ मिलेगा उनको? हाई कोर्ट ने जो रिसेंट नोटिफिकेशंस किया है उसमें एक तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ केसेस के हवाले से उन्होंने परमिशन दी है। और उन्होंने कहा कि केस जो है वो फाइल हो सकते हैं, सुनना ना सुनना उसके बाद की बात है, ताकि लिमिटेशन जो है वो उसका आगाज हो जाएगा और सही बात। लिमिटेशन की जद में नहीं आएंगे। और दूसरा उन्होंने पोस्ट टेस्ट बेल्स पर जो है और अच्छा। हेबियस की बेलों पे जो हेबियस की पिटिशंस पे जो है वो उन्होंने कहा कि ये आप कर सकते हैं। और ऐसे केसेस जिनमें स्टेटस को वगैरह होता है वो आप जो है वो सुन सकते हैं। जी सर। लेकिन प्री रेस्ट बेल्स के हवाले से हाई कोर्ट का कोई वाजे जो है वो नहीं है। हालांकि हीनियस क्राइम जो इस माशरे में होते हैं जिसमें जो है दहशत गर्दी के भी होते हैं, जिसमें कत्ल भी होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो कातिल जब दंदनाते फिरे कई कई महीनों से प्री रेस्ट की और ये कोरोना का वो फ़ायदा उठाते जाएं, सही बात। और वो उसके बावजूद उनके जो होते हैं वकला वो ना उसमें आर्गूमेंट्स करें और ना वो इसी बहाने से वो डेटें लेते जाएं, तो उस हवाले से भी हाई कोर्ट को जो है आगे एक स्टेप्स कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। ताकि राइट। मकतूलीन के जो वारसीन हैं वो अपने आप को जो है वो महफूज भी समझ महफूज सकें समझे। सही बात। और उनकी जो होती है इन्वेस्टिगेशंस उसको भी वो हैम्पर ना कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये जो हाई कोर्ट ने यहाँ मैंने देखा है कि मार रोड की तरफ से एक उन्होंने गेट लगाया हुआ है जो सैनिटाइज़र गेट है ऑलमोस्ट। तो जब लोग उधर उसमें से गुजरते हैं तो वो एक फवारा सा होता है और वो कहते हैं जी वो सैनिटाइज हो जाते हैं लोग। तो आप क्या ये प्रिकॉशनिंग जो मेजर्स हाई कोर्ट ऑब्जर्व कर रही है, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तो वो सिर्फ एक तरफ ही लगाया है। इनको चाहिए कि एक तो वो मस्जिद गेट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग भी आते हैं, वकला भी आते हैं, वहाँ भी लगना चाहिए। एक ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जा रहा है रास्ता, उधर होना चाहिए। तीसरा टर्नर रोड की तरफ जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा वकला की तादाद जो है वो दाखिल होती है और साइलिन की भी, तो एक उधर भी है। अभी ये नाकाफ़ी हैं, अभी ना काफ़ी है। यस, यानी आपका ख्याल है कि जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वहाँ वहाँ ये गेट होने चाहिए। बिल्कुल ये वहाँ ये ताकि लोग जो है वो सैनिटाइज होकर अदालतों में जा सकें। अच्छा सर, आप माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं और बिज़ी लॉयर हैं। चले, मैं समझती हूँ कि अल्लाह का फ़ज़ल है आप पे, आपको तो इतना नहीं फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, जो हमारे नए आने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके पास इतने ब्रीफ्स होते नहीं हैं। और फिर आजकल ये जो महीना 1.5 महीना वो घर में बैठे हैं, तो चलो लड़कियों का तो मैं फिर भी कहती हूँ कि कोई डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे है या कोई अपने हस्बैंड पे है या इस तरह, लेकिन लड़कों के लिए मुश्किल है घर चलाना। तो क्या ख्याल है कि पंजाब बार कौंसिल को इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए था भला? पंजाब बार कौंसल्स को भी लेना चाहिए था, हाई कोर्ट्स को भी लेना चाहिए था, बल्कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को भी लेना चाहिए
क्योंकि वकील जो है वो असल में एक बहुत इज्जत वाला प्रोफेशन है जी सर। और एक डिग्निटी वाला प्रोफेशन है जिसमें किसी की इज्जत को मजरूह किए बगैर या किसी की अना को बगैर मजरूह जो किए है बगैर, यस। वो तमाम तर चीज़ों को छोड़ते हुए एक पॉलिसी के तहत जो है, क्योंकि ये सब पे एक ऐसा वक्त आया हुआ है, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बार एसोसिएशंस को जो है अप्रोच करना चाहिए, पंजाब बार काउंसिल्स को भी गवर्नमेंट्स को अप्रोच करना चाहिए, और इनके लिए भी जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान में हो रहा है इस तरह इनके लिए भी ख़ास बजट रखना चाहिए कि वो अपार्ट फ्रॉम एनी डिस्टिंक्शंस यस। हर वकील को जो है वो भेजें। अगर कोई अच्छा वकील है, जाहिर है वो उस को वापस कर सकता है, प्लस अपनी डोनेशन के साथ वापस कर सकता है। एग्जैक्टली। इस तरह लोगों की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूर नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की सर, क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ कि देखें जिस तरह हम वोट लेने के लिए लोगों को कोने खुदरों में वकीलों को तलाश कर लेते हैं, उनके एड्रेसेस ले लेते हैं, उनके नंबर ले लेते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए हम उनके नंबर क्यों नहीं ले सकते, उनके एड्रेस क्यों नहीं ले सकते? क्यों चाहते हैं कि लोग आके हमें कहें तो ही हम उनकी बात करें? ये मैं समझता हूँ कि एक तो दरख्वास्तें ये भी उनके मर्तबा के खिलाफ है, स्टेटस के खिलाफ है, और इनको दरख्वास्तें भी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि एक पॉलिसीज के तहत, हाँ जी, बगैर किसी डिस्टिंक्शंस के सबको जो है ये उनको एक रेट के हिसाब से उनको दें कि भी ये आपको हम कर सकते हैं। फिर जो लोग साहिब हैसियत हैं वो उसको शुक्रिया के साथ वापस भी कर सकते हैं, प्लस अपनी तरफ से भी डोनेट कर सकते हैं। सही बात। किसी भी वकील की जो है इज्जत नफ्स जो है वो मजरूर नहीं होती। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली बात है। अल्लाह करे आपकी ये बात उनके दिल में उतरे, पंजाब बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल कि वो ये इनिशिएटिव लें और वकला की इज़्ज़त और एहतराम को मेंटेन रखते हुए उनकी हेल्प करें, करनी चाहिए सर। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे अभी ये जैसे स्टडी रूम में अभी जाहिर साहब ने फरमाया कि बहुत सारे यहाँ लोग होते थे, लेकिन अब बड़े डिस्टेंस के साथ लोग बैठे हुए हैं। नसीम कश्मीरी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, बड़े हमारे सीनियर लॉयर हैं। सर आपसे मैं ये सिर्फ ये मैं एक पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप देखिए आप एक सीनियर लॉयर है, मैं समझती हूँ कि 20 साल मेरी प्रैक्टिस है, और उस दौरान मैंने पहली दफ़ा देखा है कि इतना बड़ा बहरान जो है वो आया है कि जब लोगों को महीनों घर बैठना पड़ा है। तो ये बेनेवलेंट फ़ंड जो है, ये जो पंजाब बार कौंसिल में है, इसका क्या स्टेटस है और ये कैसे लोगों तक पहुंचना चाहिए? बेनेवलेंट फंड के तो वो अपने इनके रूल्स हैं ना, जिसके मुताबिक जो है मखसूस एज तक पहुंचने के बाद वो दिया जा सकता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर ज़माना जंग की बातें और होती हैं, उसके रूल चेंज हो जाते हैं। अब मैं समझती हूँ ये एक जंग ही है जो हम कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और इसमें यह कि लोग खुदा न खास्ता कोरोना का उन्हें खौफ भी है, लेकिन भूख का खौफ भी है। तो ये ना हो कि अल्लाह ना करे कोरोना से तो कोई बचे तो भूख से कोई मर जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपका ख्याल है कि वो जो बेनेवलेंट फंड है सर, वो वकीलों का राइट है, उनकी अमानत है, उनको देनी चाहिए इस हालात में? एज की लिमिट कम की जा सकती है। हाँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बार के पास काफ़ी पैसा है तो यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज करना चाहिए, जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आप इत्तफाक करते हैं साहिब साहब ने जैसे कहा है कि वकीलों की इज्जत को, उनके एहतराम को मेंटेन रखते हैं, उसको मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिग्निटी का पेशा है सर, ये बहुत प्रेस्टिजियस पेशा है। लोग भी ऐसे ही हैं, वो मेरा ख्याल है कि कोई भी इस तरह आके मांगेगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो इस तरह मांगे, तो फिर ये करे। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि आप तो माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं, आप देखिए कि 70 में जो बेनेवलेंट फंड रखा हुआ था उन्होंने, खुदा न खास्ता किसी वकील की डेथ की सूरत में 3 लाख, आज भी सर उतना ही है। तो जब फीसों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है तो क्या बेनेवलेंट फंड में इजाफा नहीं होना चाहिए था? नेचुरली वो भी इजाफा होना चाहिए था, हाँ, वो तो बहुत ही कम अमाउंट है ना, बहुत कम अमाउंट है। एग्जैक्टली। बल्कि वो तो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, बाज़ को तो सिर्फ 20-24 हज़ार रुपये मिलता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कम है सर, कम कर दिया। अच्छा, आपने 12 प्रिकॉशनिंग मेजर्स ऑब्जर्व किए हुए, आपने फेस मास्क भी लगाया हुआ है, सैनिटाइज़र भी डेफिनेटली आप हाथों को लगाते होंगे, और 20 मिनट तक जो उन्होंने कहा कि बार बार पानी से हाथ धोएं, वो भी है। लेकिन सर क्या ख्याल है, ये एक इसकी और जो एक मैं समझती हूँ बहुत ही बुरे हालात में एक जो अच्छी बात हुई है कि लोग थोड़ा सा घरों में बैठते हैं, और वो लाइफ जो है हमारी, वो नेचुरल लाइफ की तरफ जो है वो मुड़ती नज़र आती है कि बच्चों में बैठे हुए आप उनसे बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो लूडो तो खेल ही रहे हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें नफसियाती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। हाँ, यस यस ये यस। जो है ना, जैसे
कैद का माहौल, हाँ पर्टिकुलरली जो हाँ। डोमेस्टिक वुमेन्स हैं हाँ उनके लिए हाँ कि यस बाहर निकलना ही नहीं, वो तो पूरी तरह कैद हो गई है ना, तो उसके असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला करे कि जल्दी हम इस क्राइसिस से निकलें। आमीन आमीन। ये हमारे लिए माशी तौर पर और समाजी तौर पर और नफसियाती तौर पर ये कोई अच्छी बात नहीं है। बात नहीं। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो। और हम लोग वकील लोग डोमेस्टिक लेडीज़ का तो पता नहीं, लेकिन हम जो लेडी लॉयर्स हैं, मेरी लॉयर जो वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं सर, उनके लिए तो ये है कि वो बाहर निकल के वो काम तो करती आप तो कम आ रही हैं अदालतों में। हाँ जी जी सर। लेकिन जो डोमेस्टिक लेडीज हैं वो घर में बैठी हुई हैं, तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और तालिब इल्म भी जो हैं घरों में बैठे, हाँ तो उसके लिए भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो नफसियाती मसाइल बच्चों के लिए बड़े शदीद तौर पर शिकार हो। ना ठीक है सर। बहरहाल ये कि बेस्ट विशेज़ हैं हम हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से। अल्लाह ताला आप सबको अपने बच्चों के साथ सेहत सलामती के साथ अपनी फैमिली में रखे।